डाउन के लिए तैयार स्टूडियो। 5, 4, 3, 2। भृगुनाड़ी ज्योतिष कार्यक्रम के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हमारे विशेष लाइव कार्यक्रम, आप फिर से ले लो यार, ये भी देखो साइकोलॉजी है जब लाइव चल रहा होता था। स्टैंड बाय प्लीज। एपिसोड 1 टेक 2 रेडी फॉर काउंटडाउन। 5, 4, 3। भृगुनाड़ी ज्योतिष कार्यक्रम के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हमारे विशेष लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र आर्य और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल। मित्रों, आप जानते ही हैं कि हम भृगुनाड़ी ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान करते हैं। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से डॉक्टर शंकर अडावल बताते हैं आपकी जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ावों के बारे में, आपकी जिंदगी में होने वाली घटनाओं के बारे में, और क्या कुछ शुभ है आपके लिए और क्या हो सकता है अशुभ, इसके बारे में। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें टेलीफोन कॉल्स कीजिए। देश में कहीं से भी आप हमें फोन करना चाहें तो मिलाइए 012042829118। हमारा दूसरा नंबर है 012042829220। आप अपने प्रश्न एसएमएस कीजिए। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, अपने प्रश्न और नाम के साथ हमें तुरंत भेजिए 57575 पर। आप इस कार्यक्रम में एक और तरीके से भी जुड़ सकते हैं। आप डॉक्टर शंकर अडावल जी की ईमेल आईडी पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, अपना विवरण भेज सकते हैं। डॉक्टर शंकर अडावल जी की ईमेल आईडी है connectingminds@gmail.com। डॉक्टर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने जो शुरुआत की है कि हम आपकी जो ग्रंथ हैं, ज्योतिष पर आपने बहुत काम किया है, ज्योतिष विज्ञान पर, उन ग्रंथों की एक सिलसिला हम शुरू करना चाहते हैं चैनल की तरफ से। पिछली बारी हमने भृगु संहिता के बारे में बात की थी। आज हम दर्शकों को भी अपने बता दें कि आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप, मैरिज, लव एंड सेक्स। डॉक्टर शंकर अडावल जी की पुस्तक है जिसको सागर पब्लिकेशंस ने प्रिंट किया है, और इस पुस्तक को आप sagarpublications.com www.sagarpublications.com पर भी देख सकते हैं और ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। इस पुस्तक में शंकर अडावल जी ने हमारी जिंदगी में, हमारे रिश्तों में आने वाले उतार चढ़ावों के बारे में, हमारे वैवाहिक जीवन के बारे में, हमारे प्रेम संबंधों के बारे में और हमारे जुड़ाव के बारे में बहुत विस्तार से और ज्योतिष विज्ञान की मान्यताओं के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। हम इस पुस्तक की बात करेंगे, इसके बारे में आपसे जानेंगे। शुरुआत यदि हम करें कि जब हमारे संबंध व्यक्तियों से बनते हैं, कुछ लोगों से संबंध हमारे व्यावसायिक होते हैं, कुछ से संबंध हमारे भावनात्मक होते हैं, किसी से संबंध हमारे मजबूरी के नाते होते हैं, कहीं कहीं आकार प्रकार के संबंध हमारे जीवन में चलते हैं। ये किस तरह से ग्रह, कौन सा ग्रह किस तरह के संबंध को गवर्न करता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जो शुक्र ग्रह है हमारा जी, वो रिलेशनशिप का ग्रह है जी। लव, सेक्स, मैरिज, जो प्योर रिलेशनशिप होता है जी, वो शुक्र ग्रह के माध्यम से होता है जी जी। अब शुक्र ग्रह की जो कनेक्टिविटी और उसका जो भी किसी भी प्लैनेट के साथ रिलेशनशिप बनता है, उससे आप जैसे तरह तरह की चीजें आप बता रहे हैं उस प्रकार होता है जी। शुक्र का अगर मंगल के साथ रिलेशनशिप हो गया किसी औरत के हॉरोस्कोप में, और अगर मंगल नीच का है तो ये नहीं हर टाइम होगा जी, मगर मंगल नीच का है तो आप समझ लीजिए जो उसका आदमी होगा थोड़ा सा डरपोक होगा एक तरफ से, और अगर वो शनि से प्रभावित होगा तो वो डरपोक भी होगा और उस लड़की को या महिला को यूज करके आगे बढ़ जाएगा जी जी जी। तो जैसे शुक्र और मंगल से शुक्र की जो एट्रीब्यूट्स हैं जी जी, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाती हैं जिस ग्रह के साथ है। अगर शुक्र और बुध का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और गुरु का भी है तो एक बिजनेस रिलेशनशिप बनता है, क्योंकि मरकुरी कारक होता है बिजनेस जी, व्यापार का। शुक्र सूर्य का रिलेशनशिप है तो आप कहीं भी सुपीरियर आपका जो होगा उसके साथ आपका एक रिलेशनशिप ये नहीं होगा कि मतलब सेक्सुअली हो जी। इसमें शुक्र सूर्य का होगा, एक अपने बॉस के प्रति आपको एक रिस्पेक्ट होगी जी, एक भावना पॉजिटिव होगी। शुक्र चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा जो होता है वो चंचल प्लैनेट होता है, तो ये मैं अगर एस्ट्रोलॉजर्स भी मेरे इसको देख रहे हैं, इसको दिस इज वन थिंग टू बी टेस्टेड कि जब भी मैंने देखा शुक्र चंद्रमा के साथ होता है तो एक डिसेप्शन होता है कि चंद्रमा जो होता है वो स्थिर प्लैनेट नहीं है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन कम होता है। शुक्र और चंद्रमा जब भी साथ में होगा तो आप समझ लीजिए उस आदमी में छल कपट होगा और ये औरत होगी उसमें भी एक छल कपट की एक टेंडेंसी जरूर होगी। अब छल कपट हो ना हो वो अगर गुरु देख ले तो ना हो, मगर शुक्र चंद्रमा का होना डिसेप्शन बिल्कुल
पक्का है, एक आदमी के अंदर एक अंदर रिसेप्शन का योग है। मूलभूत जो क्वालिटी है उसमें उसको मिलेगा जरूर। मित्रों, हम बात कर रहे हैं हमारी जिंदगी में संबंधों के बारे में और डॉक्टर शंकर अडावल जी की पुस्तक है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, रिलेशनशिप, मैरिज, लव एंड सेक्स। इसके बारे में कि किस प्रकार हमारी जिंदगी में जो संबंध बनते हैं उनके मुख्य केंद्र बिंदु में कौन सा ग्रह होता है और किस ग्रह के प्रभाव से वो रिश्ते किस दिशा में अपनी यात्रा तय करते हैं। बहुत कुछ अभी जानेंगे, बहुत सी बातें उनसे हम पूछेंगे और आपको बताएंगे कि हमारी जिंदगी में जो घटनाएं घटती हैं उनके पीछे ज्योतिष विज्ञान कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। एक मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील कुमार बाराबंकी से। हेलो हेलो सुनील जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। नमस्कार, सवाल पूछिए। क्या आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए पहले। जन्म मेरा बाराबंकी में ही हुआ है जी। जन्म की तिथि बताइए। 7 सितंबर 1976। 12 सितंबर 5 सितंबर 5 सितंबर, अच्छा 5th of September। नहीं, 7 ओके 7, अच्छा जी। 7 सितंबर 1975। 76 सर। 76, 7 सितंबर 1976। यस। समय बताइए। समय 9:32 रात्रि। 9:32 रात के। हाँ जी, हाँ जी। 9:32 PM 7th of September 1976। जी जी जी। बाराबंकी में आपका जन्म हुआ है। जी जी। बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। जी जी जी। जहाँ की मोहसिना किदवई रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या जानना चाहेंगे, प्रश्न पूछिए। प्रश्न ये है सर, मैं कोई भी काम करता हूँ, मतलब सही स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है किसी भी काम की, लेकिन बाद में आगे पता नहीं क्या होता है, स्टार्टिंग के बाद फिर काम वही रह जाता है, अटक जाता हूँ किसी भी काम में। शुरुआत ठीक होती है लेकिन वो अपने अंजाम तक जो काम आप करना चाहते हैं नहीं पहुंचता है, नहीं पहुंच पाता। बीच में कुछ न कुछ अड़चन, कोई ना कोई रुकावट, कोई न कोई व्यवधान अवश्य पैदा होता है। जी जी जी। देखिए, इनके हॉरोस्कोप में जो सबसे प्रबल हॉरोस्कोप में ये शुक्र, मंगल और मरकुरी साथ में है। जी जी। तो वीनस और मार्स तो अच्छे, मतलब वीनस और मरकुरी तो अच्छे दोस्त हैं, तो ये तो बात है आगे चल के पैसा कमाएंगे। मगर क्योंकि मार्स साथ में है तो ये व्यवधान डालता है। और इनका जो अब टाइम आ रहा है 2010 से 2-2.5 साल आपका जो समय आ रहा है वो अच्छा आ रहा है। और आप एग्रीकल्चरल लैंड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी काम करेगा उसमें आपको फायदा होगा। और जो आपका जनवरी 2010 से एक चेंज है, क्योंकि गुरु एक्वेरियस में जाएगा, चेंज है और एक अच्छा चेंज है आपके लिए। सुनील जी, अभी क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? मेरा प्रॉपर्टी का काम है सर। आपने वही बताया। तो प्रॉपर्टी में अगर तुम एग्रीकल्चर की तरफ जाओगे, एग्रीकल्चरल लैंड की तरफ, तो आप अच्छा करेंगे। और अगले जनवरी से आपका समय अच्छा है, चेंज होगा और आप प्रगति की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आपको कोई रत्न पहनना है अपने काम के लिए तो आप नीलम और पुखराज, ये दोनों ग्रह पहनिए तो आपको बिजनेस के लिए बिजनेस के लिए अच्छा होगा। तो नीलम टेस्ट करके पहनिएगा, नीलम और पुखराज, ये दोनों ग्रह पहनिएगा। ब्लू सफायर और येलो सफायर यानी नीलम और पुखराज, ये 2 रत्न आपके लिए बताए हैं डॉक्टर शंकर अडावल जी ने। और कहते हैं कि नीलम जब धारण करें तो उसका परीक्षण अवश्य कर लें। 2010 में जनवरी के बाद से आपका समय बेहतर हो जाएगा। कृषि भूमि जो होती है, एग्रीकल्चरल लैंड, उससे आपको विशेष लाभ के योग बनते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील जी आपके लिए। डॉक्टर साहब, आपने बताया हमें कि शुक्र जो है वो मुख्य भूमिका में रहता है, लेकिन जब जब उसकी बाकी ग्रहों के साथ तालमेल बनता है उससे हमारे जीवन का जो अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक चरित्र है, वो निर्मित होता है। कुछ लोग कई बार अपने चरित्र में ऐसी घटनाएं करते हैं जो बड़ी निंदनीय होती हैं। एक तो वो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी घटनाएं कैसे हो जाती है। एक आदमी रेपिस्ट हो जाता है, उसे मालूम है ये चीज खराब है, नहीं ऐसा करना चाहिए। छोटे बच्चों के साथ मिसबिहेव आदमी करता है या किसी न किसी ऐसे स्कैंडल ऐसी चीजों में फंस जाता है। तो कौन सा ग्रह ऐसा है जो मानसिक स्थिति को विक्षिप्त तो बनाता है, क्रूर भी कर देता है? देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो एक प्लैनेटरी पोजीशन के साथ पैदा होते हैं, मगर आपकी जो हर दिन की हॉरोस्कोप है और हर साल की हॉरोस्कोप ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो आपका वो दिखाती है कि आप इस साल क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मगर जो आपका असली जो चीज है वो आपकी प्लैनेटरी पोजीशन एट द टाइम ऑफ बर्थ है। फिर आपकी कौन सी दशा आएगी या भुक्ति आएगी, उससे वो चीज आप कर सकते हैं। हर हॉरोस्कोप में होता है टाइम कि आप करोड़पति बनेंगे, मगर अगर उस पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा नहीं आए और आपका डेथ हो जाए तो शायद आप अगले जन्म में करोड़पति बनेंगे और इस जन्म में नहीं बनेंगे। बिल्कुल। तो ये इसी तरह अगर किसी हॉरोस्कोप में जो राहु ग्रह है, जिसे कि हम कहते हैं जिसमें खाली धड़ होता है और मतलब ऊपर का हिस्सा नहीं होता है, जब राहु, मंगल, वो भी नीच का, और शनि, इन तीनों में तालमेल जब ज्यादा बैठता है तब आदमी या औरत की जो